कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है और कहा जा रहा है कि पहले उनका रेप किया गया और उसके बाद जानबूझ करके इंटेंशनल मर्डर किया गया। और ये कहाँ हुआ? कॉलेज के प्रीमिसेस में, जो कि सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता है। इससे सेफेस्ट और क्या हो सकता है? चौराहे पे होते, सड़क पे होते तो चार लोग आ जाते कहने के लिए कि कौन बोला था रात में उसको सड़क पे घूमने। अब ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में हुआ है, अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दुखद है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और खास करके किसी डॉक्टर के साथ जो अपनी जान लगा देते हैं लोगों को बचाने में। आपको पता नहीं, मैंने देखा है एडवोकेसी और मेडिसिन के प्रोफेशन में एक खास बात है, कोई अच्छा प्रोफेशनल हो ना तो अपनी जान जोखिम में लगा देता है, चाहे वो डॉक्टर रहे या वकील रहे। वकील डिफेंड करने में और ऑब्वियसली डॉक्टर का ओहदा मैं इससे थोड़ा ऊपर मानता हूं आपकी जान को बचाने में। जब डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बाकियों के साथ क्या करेंगे? गॉड नोस। खैर, अब हम बात करेंगे किसी और पहलू पे, जो पहलू है इमोशन का। ये इंसिडेंट दुखद तो है ही। अब देश भर के डॉक्टर्स हों या कोई भी सिटीजन हो, इंक्लूडिंग मी, बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है अंदर से। रैशनल होना जरूरी है इस पर्टिकुलर स्टेज पे। आपको पता है कि पुलिस के पास काफी प्रेशर है। वहां के माननीय सीएम ने अल्टीमेटम दे रखा है कि इस डेट तक तुम यदि नहीं पकड़े कौन किया है तो फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्हाटएवर। पुलिस ने किसी एक्यूज को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि उसने ही ऐसा किया। हो सकता है कि उसने ही ऐसा किया हो, लेकिन कई सारे रेप और मर्डर के मैटर्स देखने के बाद बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है गिवन बाय द पुलिस एज ऑफ नाउ टिल डेट, जो मेरे जानकारी में है, जैसे कि एक्यूज जो पकड़ा है उसको इस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है कि जी उसका जो एक ईयरफोन या हेडफोन जो भी होगा ना, उसका हेडफोन वहां पे मिला उस पर्टिकुलर सेमिनार रूम में और वो पेयर हो गया उसके मोबाइल से। एक रीजनिंग तो ये दिया गया, इसीलिए पुलिस ये कह रही है कि इसी ने ऐसा किया क्योंकि इसका मोबाइल पेयर हो गया। वेरी गुड लॉजिक। दूसरा कि इसके मोबाइल में पॉर्न मिले, पॉर्न क्लिपिंग मिले, तो इसी ने किया। तीसरा, इसके चार शादियां हुई है, इसलिए इसने ही ऐसा किया। ये जितने भी ग्राउंड्स मैं अभी बताया हूं, मैंने नहीं बताया, ये मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है, न्यूज में पढ़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जो रीजनिंग दिया जा रहा है एक्यूज बनाने का, चाहे वो शादी की बात हो, पोर्नोग्राफी की बात हो मोबाइल में, या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है किसी भी व्यक्ति को यह कहना कि यह एक्यूज्ड है। मतलब यदि जुडिशियल स्क्रूटनी हो इन बातों पे तो कोर्ट कन्विंस नहीं होगी इस पे। मेरे मोबाइल में मिल गया पोर्नोग्राफी तो क्या हो गया? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे उन्हीं के मोबाइल में 4 पोर्नोग्राफी मिल जाएंगे तो क्या हो गया? वो एक्यूज बन जाएंगे। क्या पोर्न रखना कोई लॉ का उल्लंघन है? क्या ऐसा है? कोई वायलेशन है लॉ का? मेरे जानकारी में नहीं है। आपके जानकारी में हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। क्या शादी करना 4, एक डाइवोर्स हो गया, एक पत्नी से दूसरे से कर लिया, दूसरे से नहीं हुआ तीसरे से कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट सही भी है या नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज ए गॉसिपल ट्रूथ, कैन यू से कि ये 4 शादी किया है तो इसी ने किया होगा ऐसा? आप कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट इसे नहीं मानेगी। जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, उससे तो मुझे ये लगता है। रही बात ये ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, कनेक्ट कर गया, ये भी कोई खास मुझे नहीं वो लग रहा है, कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ब्लूटूथ वहां हो गया हो, भूल गया हो सकता है कि ब्लूटूथ उसका चोरी हो गया हो, किसी ने वहां रख दिया हो सकता है पुलिस ने ही इंप्लांट कर दिया हो, हु नोज। मैं तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पर्याप्त नहीं है किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट करने के लिए। हो सकता है कि आगे आने वाले इन्वेस्टिगेशन में और भी चीजें आ जाए, कुछ निकल करके तो अलग बात है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस आ जाए तो अलग बात है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई और ऐसा काम किया हो और उसे बचाया जा रहा हो, जानबूझ करके इंटेंशनली बचाया जा रहा हो। और चूंकि मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ एग्जाम्पल की बात जरूर करेंगे। 5 साल पहले की बात मैं बताता हूं। एक डॉक्टर साहब, वेटनरी डॉक्टर थी मैडम, और उनका पहले रेप किया गया, मर्डर किया गया और उसके बाद उनको जला दिया गया। उनकी जो बॉडी मिली थी ना, वो आधी जली मिली थी। भूल गए आप? मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं तो लॉ से जो है ताल्लुकात रखता हूं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ सर? इस पर्टिकुलर केस में 4 एक्यूज को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया और उन 4 को साइट विजिट करने के लिए ले गया, मतलब जहां पे ये हुआ था वारदात, और वहां पे 4 को गोली मार दी गई। तो जनता जो आक्रोश में थे वो शांत हो गया कि बहुत बढ़िया, इंस्टेंट जस्टिस हो गया जी, एकदम तुरंत हो गया। वो है ना मूवी नो एफआईआर नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ये जो आधा तो मूवी के कारण बर्बाद हो रहे हैं युवा। चलो ठीक है। उसके बाद
जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, माला अर्पण किया उन पुलिस वालों को, माला पहना दिया कि बहुत बढ़िया काम किया, एकदम इंस्टेंट जस्टिस दे दिया। सर उसी केस में बाद में पता चला जब कमिटी बनी कि ये जो इनकाउंटर था वो फेक इनकाउंटर था, और ऑनरेबल जस्टिस वीएस सिरुपर के अध्यक्षता में एक कमिटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, और अपने रिपोर्ट में क्या कहते हैं, द कमिटी कंक्लूडेड इन इट्स रिपोर्ट दैट द इनकाउंटर वाज स्टेज्ड, ड्रामा था, यह स्टेज था, एंड द एक्यूज वेर डेलिबरेटली फायर्ड अपॉन विद एन इंटेंट टू कॉज देयर डेथ, और पुलिस वाले ने जानबूझ करके उनकी हत्या कर दी ताकि इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को शांत कर सके। एंड इन्वॉल्व पुलिस पर्सनल बी ट्राइड फॉर मर्डर, और इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया, एक कमेटी ऑन रिकॉर्ड है, जाके चेक कर लीजिएगा, मेरी बात पे मत विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें कहा कि इन पुलिस वालों के ऊपर मर्डर की धाराएं लगाई जाए और इसको ट्राई करो, इसको लटकाओ, क्योंकि ये जनता के प्रेशर में आकर के, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के प्रेशर में आकर के इन्होंने 4 बेगुनाह का कत्ल कर दिया। खैर यहां तक तो एक मिनट फिर भी मान लेते हैं, लेकिन जो किया है ना एक्चुअल, वो कहां है सर, कहां है? मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं कि अपने इमोशन को काबू में रखें और अपने दिमाग को लॉफुली सोचें। प्रेशर में कहीं ये जो पकड़ा गया है, उसकी मदर ये कह रही है कि मेरा बेटा कुछ नहीं किया है, ये स्केपगोट है, ये बस पकड़ लिया प्रेशर में आके। हो सकता है ये सही हो सकता है कि इसने किया भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो रीजनिंग दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये ब्लूटूथ मिल गया और इसके मोबाइल में पोर्नोग्राफी मिल गया, 4 शादी कर लिया, अरे ये क्या आपको कन्विंसिंग लग रहा है क्या? यदि लग रहा है तो नीचे बताइएगा कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कई सारे रेप और मर्डर के मैटर्स देखने के बाद ये लग रहा है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड। बट एनीवे, दे आर एट ए बेटर स्टेज, दे आर एट ए बेटर पोजीशन टू इन्वेस्टिगेट द केस, वो उनका अधिकार है, करने दें। रही बात प्रोटेस्ट की, डॉक्टर साहब जितने भी देश में हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये अधिकार कोई गवर्नमेंट, चाहे वेस्ट बंगाल का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो नहीं देती है, संविधान उनको देता है, उनका अधिकार है, वो यदि करना चाहें तो करेंगे। हाँ, ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि लॉफुली करें, लॉफुली, कुछ अनलॉफुल ना करें, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ऐसे प्रोटेस्ट में, चूंकि मैं दिल्ली में हूं और यदि यहां कुछ होता है तो मैं जरूर हिस्सेदारी अपना दूंगा, क्योंकि ये आपका और हमारा अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन इन कंडीशंस के साथ जो मैंने आपको बताए हैं। अपनी रीजनिंग को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग कीजिए। मैं अभी देख रहा था कि हमारे जो वकील भाई बहन हैं, उन्होंने एक PIL फाइल किया है माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में। तरीका तो यही होना चाहिए, बहुत अच्छा है कि आपने ऐसा किया है, और उस पर्टिकुलर PIL में ये मांग की जा रही है कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट न, किसी को फेवर करने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए सेंट्रल एजेंसी को दे दिया जाए। अब इसका जो भी फेट होगा, विल सी टू इट। लेकिन ऐसे केसेस में, ज़्यादातर मामलात में, जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं, इसके कारण कई बेगुनाह की जानें चली जाती है, फेक इनकाउंटर होते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि आपको शांत करने के लिए ऐसी इनकाउंटर जो है रचा गया पहले और किया गया। आप कई सारे गूगल पे एक बार सर्च करेंगे फेक इनकाउंटर, 50 लिंक आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, दुखद है। और इस परिस्थिति में मैं उन तमाम डॉक्टर्स, देश के विभिन्न कॉलेजेस में हों, हॉस्पिटल्स में हों, उनके साथ खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। मेरी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्लान करेंगे। आशा करते हैं कि हम जल्द ही जो एक्चुअल परपिट्रेटर है उस तक पहुंच जाएंगे और उसको लॉफुली जितना ज़्यादा हो सकता है पनिशमेंट दिया जाए, ताकि इस तरीके का हिम्मत दोबारा कोई नहीं कर पाए। फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।